जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this evening, speaking on memories of Srila Prabhupada and how those memories are generating a sense of responsibility within us. How Srila Prabhupada gave the example of responsibility and how that should result in ourselves accepting more responsibility. तो आज के संध्या के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से कैसे उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हमें उनके लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। Actually, responsibility begins in spiritual life at the point of accepting the spiritual master. उत्तरदायित्व की शुरुआत तब से होती है जब से हम आध्यात्मिक गुरु को ग्रहण करते हैं। Because then we connect with the parampara and we are giving something which is eternal. क्योंकि तब हम सीधे परंपरा से जुड़ते हैं और हम ऐसा कुछ दे रहे होते हैं जो कि नित्य अस्तित्व रहता है। And we are living something which is eternal. और हम ऐसा जीवन जीते हैं जो कि नित्य होता है। I'm just going to put this up a little bit more. You put it up just a little bit higher. Yeah, right there. That's good. Hare Krishna. So I thought of some things that Srila Prabhupada, that for me represent memories of Srila Prabhupada that represent how he was so responsible, and that example or that instruction gave us a higher sense of responsibility. तो मैं श्रील प्रभुपाद की उन शिक्षाओं को यहाँ पे प्रतिपादित करूंगा जिससे कि उत्तरदायित्व लेने का, जिम्मेदारी लेने का भाव प्रकट होता है। Of course, we receive responsibility according to what we can actually offer to Krishna. हाँ, हमें वही उत्तरदायित्व प्राप्त होता है जिसे हम कृष्ण को भेंट कर सकते हैं। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saw in Srila Prabhupada someone who he could entrust a worldwide mission to. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद में एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जिनके ऊपर विश्वव्यापी आंदोलन का भार दिया जा सके। On the first meeting. और ये उनकी पहली मुलाकात में हुआ था। How many of us receive our life responsibility on the first meeting with the spiritual master other than chant the holy name, which is हम में से ऐसे कितने भक्त हैं जिन्हें विश्वव्यापी प्रचार आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी पहली भेंट में मिली हो, बजाय इसके कि हम हरे कृष्ण का जप करें। Srila Prabhupada, one always something that I think is very, very relevant is that he waited, after meeting his spiritual master, he waited 11 years to be initiated. श्रील प्रभुपाद के बारे में सबसे अधिक प्रासंगिक ये है कि अपने गुरुदेव से मिलने के 11 वर्षों के पश्चात उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। He didn't have to wait 11 seconds. उन्हें 11 सेकंड भी रुकने की आवश्यकता नहीं थी।
So he was a congregational devotee like many of you. तो वे आपकी तरह एक गृहस्थ भक्त थे। No, he wasn't an ashram devotee. वे तो आश्रम में नहीं रहते थे, Yet he showed us that this decision to accept the spiritual master as one's life and soul is a very grave responsibility. किंतु उन्होंने अपने उदाहरण से हमें ये शिक्षा दी कि गुरुदेव के आदेश को अपने जीवन का आधार बनाना ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। It means that each and every one of us is carrying the weight of the parampara. तो हम में से हर कोई परंपरा के भार को स्वीकार कर रहा है। So, and on his initiation day, another aspect of his responsibility manifested. और अपनी दीक्षा के दिन उनके उत्तरदायित्व का और एक पहलू हमारे सामने उजागर होता है। When the devotee in charge was introducing him, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, I know him. जो भक्त श्रील प्रभुपाद से उनके गुरु महाराज का परिचय करवा रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ। He likes to hear. वो श्रवण करना पसंद करता है। So this is a very important step. Hearing from the spiritual master and showing that eagerness to hear is a great step in becoming responsible. तो सुनना और गुरुदेव से श्रवण करना ये उत्तरदायित्व ग्रहण करने की ओर पहला कदम है। How many times did Srila Prabhupada say that that to accept the message from the spiritual master, one must not add or subtract anything. ऐसा प्रभुपाद ने कितनी बार कहा है कि गुरु स्वीकार करने के पश्चात हमें उनके निर्देशों में कुछ जोड़ना नहीं चाहिए और कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। The way that Srila Prabhupada got his reputation of hearing was that when he arrived at the Vrindavan Parikram of his Guru Maharaj, और सुनने की ये उत्सुकता कहाँ पे प्रकट हुई? जब वे अपने गुरु महाराज की वृंदावन परिक्रमा में भाग लेने के लिए पहुंचे। he came on the last day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's presence. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रहते हुए वे अंतिम दिन वहां पे जा पहुंचे। And so the devotees were saying, we're going to take a pilgrimage to some very special place. और वहां के भक्तों ने कहा, अब हम यात्रा को बहुत विशिष्ट स्थान पर लेकर जाएंगे। And Guru Maharaj will give his last lecture. और यहाँ पे गुरु महाराज प्रवचन देंगे। So very few devotees stayed back. तो वास्तव में बहुत कम भक्त वहां सुनने के लिए रुके। If you have a wedding, you get a full house. No. यदि विवाह का समारोह हो तो पूरा घर भर जाएगा। You have a Bhagavatam class, you get less. No. और भागवतम की कक्षा हो तो समूह की संख्या कम हो जाएगी। So Srila Prabhupada sat and heard, and that is how Bhaktisiddhanta Saraswati remembered him so fondly that he gave him the first and the second initiation, which was unusual at the same time. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने पहली बार में ही पहली और दूसरी दीक्षा यानी कि हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ ही दे दी, जो कि बहुत दुर्लभ हुआ करती थी। And then Srila Prabhupada took the order of his spiritual master very seriously. और तब श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव के आदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। But he was also demonstrating another type of responsibility. किंतु उस समय वे दूसरी जिम्मेदारी से बंधे हुए थे। He was showing how to be a responsible grihastha. वे ये प्रदर्शित कर रहे थे कि एक उत्तरदायित्व, एक दायित्वपूर्ण गृहस्थ कैसे हुआ जाए। And after 11 more years, it was very interesting that many of Srila Prabhupada's things that happened in his life were in multiplications of 11 years. और श्रील प्रभुपाद के जीवन में जो भी घटनाएं घटी ये सब 11 के घटक से घटी हैं। He took initiation in 1922. I'm sorry, he met his Guru Maharaj in 1922. 1922 was it 21? 1922. He met his spiritual master. 1922 में वे अपने गुरु महाराज से मिले। And 1933 he took initiation. और 1933 में उनकी दीक्षा हुई। In 1944
he started BTG magazine. 1944 में उन्होंने भगवत दर्शन पत्रिका की शुरुआत की। In 1955, he left home. 1955 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 1966, he began ISKCON. 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की And in 1977, he left this planet. और 1977 में उन्होंने ये जगत छोड़ दिया। Very interesting multiplication. No? Very great events that happened on तो that ये multiplication. 11 वर्षों की अवधि में प्रत्येक 11 वर्ष के पश्चात उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। So Srila Prabhupada began the Back to Godhead magazine during World War II. श्रील प्रभुपाद ने भगवत दर्शन पत्रिका की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की थी। And if you read those articles that he wrote during that time, he was telling the world how to become responsible. और यदि आप उन प्रबंधों को पढ़ें, उन लेखों को पढ़ें जिनकी रचना श्रील प्रभुपाद ने विश्व युद्ध के दौरान की थी, तो वे हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे उत्तरदायी होना चाहिए। Because of lack of responsibility, the world was in chaos. उत्तरदायित्व के अभाव में पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई थी And Srila Prabhupada was giving the solution. और श्रील प्रभुपाद इस समस्या का समाधान दे रहे थे। So he wanted to teach people what they could learn from this war, not that let it get over with so we can do what we were doing before. वे लोगों को ये शिक्षा देना चाह रहे थे कि इस युद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए। Although that's what most people did. Now we can enjoy again. No. तो उन्होंने साधारण लोगों ने केवल भोग करना ही सीखा। So when Srila Prabhupada, how much responsibility did he take in Chippiwada, in Radha Damodar Temple, in Delhi, printing books and distributing them in the summer heat? श्रील प्रभुपाद ने कितनी अधिक जिम्मेदारी स्वीकार की, छिप्पीवाड़ा हो, राधा दामोदर मंदिर हो या दिल्ली में जाके पुस्तकों का मुद्रण और वितरण हो। And then he when he felt like the most important contribution I can make is this Srimad Bhagavatam. और तब श्रील प्रभुपाद को ये एहसास हुआ कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा श्रीमद् भागवतम। Actually, Srila Prabhupada planned to take Bhagavad Gita to the West, but the manuscript was stolen. श्रील प्रभुपाद वास्तव में भगवत गीता की प्रतियों को लेकर पाश्चात्य जगत में जाना चाहते थे, किंतु उनकी पांडुलिपि को बेच दिया गया। So he began his translation of the Bhagavatam. तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद शुरू किया And that's what he brought to the West. और इसी को लेकर पाश्चात्य जगत में गए। And another very, very great responsibility that Srila Prabhupada accepted was throughout his so many responsibilities of starting this movement, he was always translating. और इतना बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार करने के बावजूद प्रत्येक रात्रि वे बैठकर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया करते थे। Sometimes for us, just to maintain a temple or to maintain a project takes all of our energy all day long. कभी-कभी एक मंदिर की देखभाल करने के लिए हमारा पूरा दिन चला जाता है। But Srila Prabhupada was starting a worldwide movement in the day and practically all night translating. किंतु श्रील प्रभुपाद दिन के समय एक विश्वव्यापी आंदोलन की देखभाल किया करते थे और रात्रि के समय भागवतम का अनुवाद करते थे। How much responsibility and how much sacrifice. कितना बड़ा उत्तरदायित्व और कितना बड़ा बलिदान। Something very, very interesting happened in 1974. 1974 में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। At that time, there was a big problem between India and Pakistan. उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। And so Srila Prabhupada called the leaders together. तब श्रील प्रभुपाद ने सभी नेताओं को एकत्रित किया। Well, actually, two things happened. 1974. So he called all the leaders together and he said, there will be a war. उन्होंने सभी नेताओं को एकत्रित किया और कहा अब युद्ध होकर रहेगा। He said, USA will take the side of Pakistan, Russia will take the side of India. उन्होंने कहा अमेरिका पाकिस्तान की ओर से,
पाकिस्तान का साथ देगा और रशिया भारत का साथ देगा and there will be world war. और एक विश्वव्यापी युद्ध होगा। So devotees were shocked. Some devotees even began to dig bunkers. तो भक्त लोग अचंभित हो गए और कुछ भक्तों ने तो सुरंगें खोदनी शुरू कर दी। One devotee asked Srila Prabhupada, because at that time they didn't have hypersonic missiles, so mostly bombs that most of you probably haven't had a bomb fall on your head, but they come and you can hear them whistling about 7 or 8 seconds before they hit. You could hear a whistling sound coming through the air. तो उन दिनों हाइपरसोनिक मिसाइल इत्यादि नहीं हुआ करती थी, किंतु ऊपर से जाने वाले हवाई जहाज बम गिराया करते थे और 7-8 सेकंड पहले ही उस बम की ध्वनि को आप सुन सकते थे। So Srila Prabhupada, one devotee said, Srila Prabhupada, what happens if we hear the bombs falling? What do we do? एक भक्त ने प्रश्न किया, श्रील प्रभुपाद यदि हमें गिरते हुए बमों की आवाज आए तो हमें क्या करना होगा? And Prabhupada said, you begin kirtan. प्रभुपाद ने कहा कीर्तन शुरू करो और क्या, and you can finish in Vaikuntha. No. और इसके बाद उसे वैकुंठ में समाप्त कर देना। So this was Srila Prabhupada. Devotees were thinking of making all kinds of preparations. That was Srila Prabhupada's preparation. No. भक्त विचार कर रहे थे सभी प्रकार की प्रस्तुति लेने की, लेकिन प्रभुपाद जी की प्रस्तुति यही थी। And so the next year the leaders came. अगले वर्ष सभी नेता एकत्रित हुए। There was a big problem, especially in the US, also in Europe, of what they called deprogramming. डीप्रोग्रामिंग, Yeah. तो अमेरिका और यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, उसे अंग्रेजी में कहते हैं डीप्रोग्रामिंग। So there were big court cases in the US and also in Germany trying to close down our movement, these deprogrammers or people who were saying that these Krishnas are washing people's brains. तो अमेरिका और जर्मनी में इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और ऐसे आरोप लगाए कि हमारे भक्त सभी के दिमाग की धुलाई यानी मगज धुलाई करते हैं। They were accusing us of being a fanatical cult with, just as if we've invented some religious process that has no meaning. तो इनका कहना ये था कि एक सनकियों का समूह है और इन्होंने एक मनगढ़ंत धार्मिक पद्धति इजाद कर ली है। So Prabhupada called all the leaders to come. प्रभुपाद ने सभी को एकत्रित किया। And so the first thing, one leader said, Srila Prabhupada, what happened to the war? तब एक भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद युद्ध का क्या हुआ? And Srila Prabhupada said, Krishna changed his mind. श्रील प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने अपना मन बदल लिया। And then devotees were a little amazed, but then he said, very, very important thing for all of us to accept a very, very important responsibility. और तब श्रील प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करें। He said, Krishna has changed his mind because you are performing Sankirtan. कृष्ण ने अपना मन बदल लिया क्योंकि तुम सब मिलकर संकीर्तन कर रहे थे। So Prabhupada gave us a big responsibility to actually, in one sense, save the world. प्रभुपाद ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि एक दृष्टिकोण से विचार करें तो पूरे जगत की रक्षा करने का। Right now there is so much economic, so much concern over economy, war. The world is in a very, very precarious and uncertain state. अभी अर्थव्यवस्था, युद्ध इत्यादि को लेकर सारे विश्व के देशों में मंथन चल रहा है, दुनिया की हालत बड़ी खराब है। So the solution is not who do we vote for. No, that will solve this. तो इसका इलाज ये नहीं है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। The solution is we increase the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इलाज ये है कि हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार सारे विश्व में करें। So, but the other concern was there. किंतु चिंता का एक और विषय है। The concern was that what about these deprogrammers? They're bringing it to the Supreme Court of the US. तो प्रश्न ये था कि इन डीप्रोग्रामर्स का क्या करें जो कि हमारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। And so Srila Prabhupada said, now I will speak. Everybody was waiting. So all the leaders came. Prabhupada's room in Mayapur are not that big.
So as many as could squeezed into the room, and they were up against the windows and hanging into the doorway, waiting for the big revelation of Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद ने अपने कक्ष में सभी को बुलाया और कक्ष छोटा था तो कोई दरवाजे पे लटका था, कोई खिड़की में अटका था। इस प्रकार से सभी समूह के नेता अंदर भर गए और अब वे सुनने के लिए तैयार थे प्रभुपाद जी क्या बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाले हैं। Of course, I wasn't there, but one of the leaders told me. Prabhupada was sitting very calmly and looking at a pen like this. एक नेता ने मुझे बताया, मैं वहां पे नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे बताया प्रभुपाद वहां बड़ी शांति से बैठे थे और एक पेन को देख रहे थे, कलम देख रहे थे। And then he said, "So, they say we are brainwashing?" तो क्या वे कहते हैं कि हम दिमाग मगज धुलाई करते हैं? And Prabhupada said, "What is the problem? प्रभुपाद कहते हैं क्या समस्या है? If the brain is dirty, it must be washed." No. अगर दिमाग गंदा हो तो इसकी धुलाई आवश्यक है। And then Prabhupada waited a little while longer. Everybody's waiting. Okay, what are we going to do now? What's the strategy? No. तो लोग विचार कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, क्या योजना होगी। And then Prabhupada said, "In any case, it is not a problem प्रभुपाद ने कहा किसी भी मामले में कोई समस्या नहीं होगी because they have no brain." क्योंकि उनका कोई दिमाग है ही नहीं। That was the strategy. No. बस यही थी योजना। And then devotees were like, "Jai Prabhupada." भक्तों ने कहा जय प्रभुपाद। And then Srila Prabhupada said, "Just show them my books." No. प्रभुपाद ने कहा आप उन्हें मेरी पुस्तकें दिखाएं। So in the New York court case, the big judge, he said, "So you have evidence?" तो जब न्यूयॉर्क के इस कोर्ट केस में जज ने, न्यायाधीश ने पूछा क्या आपके पास कोई प्रमाण है? And yes, devotees came and they put all of Srila Prabhupada's books on the table, evidence table. No. और तब भक्तों ने प्रभुपाद जी की पुस्तकें ला करके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर दी। So the judge said one month recess to review the evidence. No. One last 1 month recess, meaning you put off the case for 1 month so he could review the evidence. No. तो उस न्यायाधीश ने 1 महीने बाद की तारीख दी ताकि वे प्रमाणों की पुष्टि कर सकें। And when he came back, he said, "Case dismissed." और जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा केस खारिज होता है। He said, "This is obviously a bona fide religion." उन्होंने कहा ये वास्तव में एक प्रामाणिक धर्म है। All the deprogrammers were frustrated. सभी डीप्रोग्रामर पगला गए। So this is another case of Srila Prabhupada giving us a big responsibility. Show the world the authenticity of Krishna consciousness through my books. तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये उत्तरदायित्व दिया था कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रामाणिकता ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करें। And if you see so many of Srila Prabhupada's interviews, he wanted to speak especially to scholars, to scientists. Why? So they could declare the authenticity of this movement. No. आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने जो साक्षात्कार दिए हैं उसमें से उन्होंने कई बार वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से बातें की क्योंकि वे चाहते थे कि ऐसे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे आंदोलन की प्रामाणिकता को स्थापित करें। His preaching was very specific. It had a purpose. No. उनका प्रचार बहुत ही विशिष्ट था, उसका एक उद्देश्य था। Prabhupada was very busy, but he especially wanted to speak to big people and give his books to very important leaders in the world. यद्यपि प्रभुपाद बहुत व्यस्त रहा करते थे किंतु वे चाहते थे कि उनके ग्रंथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाए जाएं। Another sense of responsibility that Srila Prabhupada gave was one time in Bombay, there was Guru Puja. तो उत्तरदायित्व का एक और उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद ने दिया वो था गुरु पूजा के समय मुंबई में। Right in the middle of the Guru Puja, Srila Prabhupada stopped. गुरु पूजा के बीचों बीच प्रभुपाद ने कीर्तन रोक दिया। Stop the kirtan. रुक जाओ। And he said, "Where is Tamal Krishna?" और तब उन्होंने कहा कहाँ है तमाल कृष्ण? And he was upstairs. He was busy. He was like one of the busiest devotees in the movement. No. वे हमारे आंदोलन के सबसे व्यस्ततम भक्तों में से एक थे। Prabhupada said, "Bring him here." उन्होंने कहा कहाँ है, यहाँ लेके आओ। And Prabhupada said, "Why are you not in Guru Puja?"
No. प्रभुपाद ने कहा तुम गुरु पूजा में क्यों नहीं आए? So for Srila Prabhupada, Guru Puja was very, very important because it established the importance of the spiritual master. श्रील प्रभुपाद के अनुसार गुरु पूजा अति आवश्यक है क्योंकि इससे गुरुदेव की महत्ता साबित होती है। So many responsibilities in Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत में हमारे ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। I always say that, especially for those who are grihastas, you have double responsibility. विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं उनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है। You have to maintain your family आपको अपने परिवार की देखभाल भी करनी है and you have to be Krishna conscious. और साथ ही साथ कृष्ण भावना भावित भी होना है। So actually Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if I thought that I could train them, I would have hundreds of children. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा यदि मैं प्रशिक्षण दे पाता तो मैं कई बच्चे पैदा करता, But I didn't think so, therefore I remained brahmachari. किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाता, अतएव मैं ब्रह्मचारी ही रहा। So one time Srila Prabhupada said, so grihastha life, adhikar, means license, but only little license. No. तो श्रील प्रभुपाद का कथन था गृहस्थ का जीवन यानी कि अधिकार, किंतु बहुत ही सीमित अधिकार। So responsibility we can see by analyzing Srila Prabhupada's sense of responsibility that it revolves around one thing. तो श्रील प्रभुपाद के उत्तरदायित्व का जो उदाहरण है ये एक बात पर आकर टिक जाता है। His sense of responsibility was based on compassion for the fallen conditioned soul. उत्तरदायित्व का ये भाव बद्ध जीवों पर करुणा करने के ऊपर आधारित था। He could have stayed in Vrindavan and enjoyed wonderful spiritual life in Radha Damodar temple or in another place in Vrindavan. यदि वे चाहते तो वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर या अन्य स्थान पर रहकर बड़े अच्छे से आध्यात्मिकता का अभ्यास कर सकते थे। He could have not gone to the West. Everybody was trying to convince him, don't go. उन्हें हर कोई समझाने का प्रयास कर रहा था, मत जाइए। He took a risk. People were criticizing him. You can't cross the ocean. You're sannyasi. You can't cross the ocean. और लोग उन्हें उनकी भर्त्सना करते थे, अरे आप सन्यासी हैं, आप समुद्र पार करके कैसे जा सकते हैं? Then he arrived in the West and took such a humble position. No, in the beginning, people were simply coming to have, after a wild night of whatever they were doing, have some nice hot meal and chant a little bit with Swami. और शुरुआत के दिनों में, प्रारंभ के दिनों में श्रील प्रभुपाद ने कितनी तपस्या की, लोग वहां पर केवल खाने और नाचने के लिए आया करते थे। But I want to conclude with what I consider the greatest responsibility that Srila Prabhupada accepted. श्रील प्रभुपाद ने जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार किया, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। And to show how much he loved this ISKCON movement. वो ये भी प्रदर्शित करता है कि वे इस्कॉन से कितना अधिक प्रेम करते थे। What was Srila Prabhupada's most cherished aspect of his mission? ये श्रील प्रभुपाद के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। Translating the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। Translating Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत का अनुवाद। But when he saw that the leaders were not on the level that he had expected, although go ahead. किंतु जब उन्होंने ये देखा कि उनके नेता उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां तक उन्होंने आशा की थी, he would say, all of you just take the responsibility for managing and let me translate. उन्होंने कहा था कि तुम सब देखभाल करो, नेतृत्व करो और मुझे अनुवाद करने दो। But when that didn't happen, किंतु जब वैसा नहीं हुआ, what did Srila Prabhupada do? प्रभुपाद जी ने क्या किया? He sacrificed his most cherished activity for the benefit of this movement, for the benefit of all of us. उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा कार्य का बलिदान दिया ताकि हम सबका भला हो सके। He knew that this movement had to keep together in order to be a worldwide mission that can serve the whole world and give Krishna to the whole world. वे चाहते थे कि सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए ये आंदोलन अपने सदस्यों के आपसी सहयोग के ऊपर आधारित रहे। Although he did form BBT just in case, in spite of his effort, we were
so irresponsible that we would allow it to fall apart. उन्होंने इसके लिए भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की कि मान लीजिए इतने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के बावजूद यदि हमसे कोई गलती हो जाए, So, are we willing to sacrifice the most cherished thing, either materially or spiritually, for the ongoing success of this movement? Are we willing? क्या हम इस्कॉन की सफलता के लिए अपने भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों का परित्याग करने को प्रस्तुत हैं? But this is actually what Srila Prabhupada showed us to do. और श्रील प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से हमें यही शिक्षा दी है. But still, up to the very end, up to a few days before Srila Prabhupada left, what was one of his main activities? किंतु चले जाने के कुछ दिनों पहले तक उनका प्रमुख कार्य क्या था? He could barely talk. वे बात भी नहीं कर पाते थे. And he was translating the Bhagavatam. इसके बावजूद वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किए जा रहे थे. And I invite all of you to study the purports of the 13th chapter of the 10th canto. मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि दशम स्कंद के 13वें अध्याय के समस्त तात्पर्यों का गहराई से अध्ययन कीजिए. Srila Prabhupada, you could see he was investing those purports with his final constructions and concerns of how this movement would go on. उन्होंने इस अध्याय के अनुवाद में अपने वे अंतिम निर्देश प्रस्तुत किए हैं कि उनके चले जाने के बाद यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा. So this is, I just thought of one little thing, and I'll conclude with this. When we were in Delhi after the Vrindavan festival, तो वृंदावन के उत्सव के बाद हम दिल्ली में थे. 1976. ये 1976 की घटना है. So we went to one home program with Srila Prabhupada. तो हम लोग प्रभुपाद जी के साथ एक कार्यक्रम में गए थे. And after the program, Srila Prabhupada walked over. He had a little yard and grass in the back. So Srila Prabhupada walked out there and was chanting. तो उनके घर के पीछे एक बगीचा था. प्रभुपाद जी वहां पे टहलते हुए जप कर रहे थे. And so Srila Prabhupada looked. There was one faucet that was dripping water. तो प्रभुपाद जी ने वहां पर देखा, वहां पे एक जीवाश्म था जिसमें से जल टपक रहा था. And Prabhupada told one devotee, close that valve. वो एक नल था जो टपक रहा था. प्रभुपाद जी ने कहा इस नल को बंद कर दो. Devotee tried. He said, "Oh, Prabhupada, it won't close. But anyway, it's not our water." प्रभुपाद से उस भक्त ने कहा मैंने इसे बंद करने का प्रयत्न किया, बंद नहीं हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा नल नहीं है. Prabhupada gave him a very stern look. प्रभुपाद ने उन्हें घूरा. And he said, everything belongs to Krishna. उन्होंने कहा सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है. Another sense of responsibility. ये भी उत्तरदायित्व का एक पहलू है. Sometimes devotees will say, I'll pay for it. कभी-कभी भक्त कहते हैं अरे मैं पैसे दे दूंगा. And I always say, it's all Krishna's money. ये It's तो just सब in कुछ your कृष्ण hands का है. for a few minutes. कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे हाथों में है तो कृष्ण का. So we have to use it responsibly. तो हमें उसका प्रयोग बड़े उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए. So much of a great sense of responsibility that Srila Prabhupada instilled within us by his example, by his teaching, and through his books. प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण, अपनी शिक्षाओं एवं अपने पुस्तकों से जो दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर हमें उत्तरदायित्व स्वीकार करते आना चाहिए. So let us all return that transcendental favor by giving as much as we can to this transcendental movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के इस आध्यात्मिक आंदोलन के लिए जो बन सके हमें करना चाहिए. So thank you all very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. हरि हरि बोल. His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj की जय.